श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज 27 अप्रैल 2025 ईस्वी है। आज का कुप्पा घाट का मुख्य समाचार ये है कि आज रविवार था, साप्ताहिक सत्संग की तैयारी हो रहा था और एक बहुत बड़ा सा पोस्टर गुरु महाराज की जयंती का आश्रम में लगाया जा रहा था। इसके साथ ही अभी शांति संदेश पत्रिका नहीं निकली है और जब गुरु निवास गया तो वहाँ आचार्य श्री का दर्शन हुआ। इसके साथ ही गुरु महाराज का दर्शन करके पूज्यपाद लालदास जी महाराज के पास कई भक्त लोग सत्संग प्रेमी बैठे हुए थे। मैं भी प्रणाम करके उनके पास बैठा तो कई तरह की चर्चा हो रही थी, जिसमें एक भक्त ने बाबा से टॉफ़ी मांगा तो बाबा बोले कि हम तो स्वयं ही दे रहे हैं। वो कई बार मांगा। इसके बाद बाबा ये बात बोले, फिर उसको टॉफ़ी भी दिए। तो मैं देखा कि बाबा कभी बोलते थे कि, और आज भी बोले कि देखो, सुनिए आप लोग, जब हमारे यहाँ कोई आते हैं और हम उसको कुछ देते हैं और वो नहीं लेते हैं तो हम उसको एक भाषण सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। प्रवचन क्या सुनाते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति आए हमारे पास तो हमने उनको कुछ खाने के लिए दिया। वो कहते हैं नहीं बाबा, हम नहीं खाएंगे अभी। तो फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है तो उनको हम देते हैं कुछ खाने के लिए, तो वो कहते हैं कि बाबा, आप जो कुछ भी दे रहे हैं हम ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं खा सकेंगे, बाद में खाएंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं लेंगे तो आपका अनादर हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति आते हैं तो उनको मैं देता हूँ तो वो लेकर करके खा लेते हैं। और भी एक व्यक्ति आता है तो वो कहता है कि बाबा कुछ खाने के लिए है तो दीजिए, बहुत भूख लग रही है। तो इसमें सबसे अच्छा कौन हो? तो सत्संग प्रेमी लोग बोले कि जो मांग कर करके खाए वो ज़्यादा अच्छा है, उससे अपना तौर प्रेम बढ़ता है, ऐसा बाबा भी बोले। तो अब सभी बातों पर जब हम विचार किए और हमने देखा स्थिति परिस्थिति कई बार, तो बाबा का मुख्य लक्ष्य ये रहता है कि व्यक्ति कैसा भी भावना से आवे, उनके पास शांत होकर करके सहजता से बाबा जो प्रेम प्यार देते हैं उसको स्वीकार करे। अपना ही जिद में, अपना ही धुन में, अपना ही विचार तरंगों में लगा नहीं रहे। इसके लिए बाबा को जो फार्मूला उचित लगता है वही फार्मूला का यूज करते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि एक व्यक्ति मांग रहे थे तो उसको तुरंत नहीं दिए और वो बोले कि हम तो खुद दे रहे हैं, और उसको उस समय तक नहीं मिला था। तो अब कभी कहेंगे कि बाबा की भाई जो मांगता है वो तो अच्छा लगता है, और जो मांगने लगते हैं तो वो भी परेशानी वाला बात है। सब लोग मांगना ही शुरू कर देता है तो भी परेशानी वाली बात है। बाबा स्वेच्छा से, शांति से, जो भी उनका कर्तव्य बनता है, उनको जो उचित लगता है वैसा व्यवहार करते हैं। तो एक बात यह समझ में आया। दूसरी बात, कई लोग आशीर्वाद प्रायः मांगते हैं। आज भी विद्यानंद बाबा आए हुए थे। उन्होंने एक मुखिया की पत्नी को और उसके बच्चे सबको लाए थे आशीर्वाद देने लाने के लिए।
उनका पति मर गया था। वो बार बार पर आशीर्वाद मांग रहे थे कि हम भी जो है अपना पति का काम करना चाहते हैं, तो आशीर्वाद दीजिए कि हमको सफलता मिले। लेकिन बाबा बोले कि जब ध्यान कीजिए, जब ध्यान करने से सब मनोकामना पूरा होता है और उससे शांति भी मिलती है और सब काम होता है। कई बार बाबा यही बोले और वो अपना ही बात को उनसे आशीर्वाद लेकर करके हाँ कहवाना चाह रहे थे, लेकिन बाबा डायरेक्ट ऐसा नहीं कहे। बाबा बोले कि देखिए, हम भी शुभकामना करते हैं कि आप सबके लिए शुभकामना करते हैं कि हम लोग सुखी संपन्न रहें, सब हम लोगों के ऊपर विपत्ति न आवे, ध्यान भजन करते रहें। तो बाबा बोले इससे देखिए, हम ऐसा आपके लिए खाली स्वार्थ नहीं कर रहे हैं, सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात। तो ये दो बातें मुख्य रूप से हुआ, क्योंकि आशीर्वाद मांगने वाले और प्रसाद मांगने वाले का भीड़ बहुत था आज, क्योंकि रविवार था, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत सी माताएं थी, बहनें थीं। तो मुख्य रूप से आज इतना ही हम याद रख पाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।